अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज इज रिटन बाय सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन is known as the father of English essays. This is one of the best English essays as ever written. So let's discuss it one by one. So studies serve for delight, for ornament, and for ability. Delight means happiness, ornament means decoration, and ability shows being able. So studies के 3 पर्पसेस फ्रांसिस बेकन ने बताए हैं कि स्टडी gives us happiness, studies beautifies our personality, and studies makes us able. Their chief use for delight, when studies is a delight, studies delight कब है, खुशी कब देती है, is in privateness. Privateness means when we are alone and retiring, when we retire from our services. For ornaments is in discourse, when we use studies in discussion, in conversation, at that time studies becomes ornament, it beautifies our personality. And for ability, studies ability कब होती है, is in the judgment and disposition of business. जब हम कोई काम या कोई काम करें या कोई जजमेंट बनाए, उस वक्त अगर हम स्टडीज को यूज करें तो स्टडीज मेक्स अस एबल. फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन. जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो एक एक करके चीज को वो अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं. बट द जनरल काउंसिल्स, काउंसिल कहते हैं एडवाइस को, एंड प्लॉट्स, प्लॉट कहते हैं प्लान्स को, प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कहते हैं अपने मामलात को चलाना, ऑपरेट, कम बेस्ड फ्रॉम दोज दैट आर लर्न्ड. जनरल एडवाइस, प्लान और अफेयर्स वो अच्छा चला सकते हैं जो लर्नेड हो, एक्सपर्ट, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है. टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ. When you study a lot of times, it makes you sloth, sluggish, it makes you lazy. To use them too much for ornament. When we use studies very much for ornament is an affectation. Affectation कहते हैं शो ऑफ को. अगर हम स्टडीज को बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट के लिए यूज़ करें तो इससे लगता है दिस वुड बी affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. अगर हम जजमेंट कोई भी बिल्कुल रूल्स पे स्टिक होकर बनाए, फ्लेक्सिबल ना हो, इट मीन्स इट वुड बी द ह्यूमर ऑफ फन ऑफ अ स्कॉलर. दे परफेक्ट नेचर, स्टडीज परफेक्ट द नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस से हम परफेक्ट बनते हैं. फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स. अब एबिलिटीज को बेकन ने कंपेयर किया है नेचुरल प्लांट से, दैट नीड प्रूनिंग, एंड बाय स्टडीज एंड स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फॉरवर्ड डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंड इन बाय एक्सपीरियंस. जैसे नेचुरल प्लांट्स को प्रूनिंग की जरूरत होती है, इसी अंदाज से स्टडीज को भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है. क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज. नाउ जो लोग क्राफ्ट से वाबस्ता हैं वो स्टडीज को कुछ नहीं समझते. दे कंडेम स्टडीज. सिंपल मैन एडमायर देम. एटीट्यूड ऑफ सिंपल मैन टुवर्ड्स इज एडमायरेशन. स्टडीज इज एडमायरेशन एंड वाइज मैन यूज देम. जो अक्लमंद लोग होते हैं वो स्टडीज को यूज करते हैं. फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वन बाय एक्सपीरियंस. One by observation. Read not to contradict or confute. इसलिए स्टडी ना करें कि किसी से को कंट्राडिक्ट करना है या किसी को कंफ्यूज करना है. नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड. ना ही बिलीव करना है या
टेक फॉर ग्रांटेड करना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ऐसा ना करें वट एवर यू स्टडी उसको उस पर बिलीव करें, या जो स्टडी करें उसको टेक फॉर ग्रांटेड है। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, किसी से बोलने या डिस्कोर्स के लिए स्टडी ना करें, बट टू वे एंड कंसिडर, लेकिन जो स्टडी करें उसको वे भी करें एंड कंसिडर भी करें, उस पर सोचें भी से। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, नाउ Bacon is telling us the kinds of books. Some books are to be tested, others are to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Bacon की अच्छी बात यह है कि एक लाइन में वो if he states something in the next line he explains that thing. अब अगली लाइन में वो एक्सप्लेन करेगा that is some books are to be read only in parts. सम बुक्स टू बी टेस्टेड का मतलब उसने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ पार्ट्स में स्टडी करते हैं। सम टू बी स्वॉल्ड एंड अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ बुक्स रीड करते हैं लेकिन उसको क्यूरियसली रीड नहीं करते। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली, एंड कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिनको मुकम्मल तौर पर हम स्टडी करते हैं एंड विथ डिलीजेंस, उसको तवज्जो के साथ स्टडी करते हैं, अटेंशन के साथ। सम बुक्स आल्सो में बी रीड बाय डेप्यूटीज, कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो अपने असिस्टेंट्स या डेप्यूटीज को कहते हैं कि इसको रीड कर दे। एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और उसे कहते हैं कि इसके जो मेन पॉइंट्स है वो मुझे बना दे, पता चले कि किस चीज़ पे ये बुक है। बट दैट वुड बी ओनली इन लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, ये बुक्स जो है मीनर सॉर्ट के बुक्स होते हैं। एज डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर फ्लैशी थिंग्स, अच्छे किताबें पानी की तरह होते हैं। रीडिंग मेक द फुल मैन, यहाँ पे अब रीडिंग का पर्पस बताया है। रीडिंग मेक द फुल मैन, रीडिंग हमें मुकम्मल इंसान बनाती है। कॉन्फ्रेंस, अगर हम किसी की कन्वर्सेशन करें, रीडिंग में राइटिंग एंड एग्जैक्टमेंट, राइटिंग हमें मुकम्मल इंसान बनाती है। एंड देयरफॉर इफ अ मैन राइट लिटिल, अगर कोई शख्स कम लिखता है, ही नीड टू हैव अ ग्रेट मेमोरी, उससे ज़्यादा जहानत होनी चाहिए। इफ़ ही कॉन्फर लिटिल, अगर वो कम बोलता है, ही नीड टू हैव प्रेजेंट विट, उससे किस चीज़ की ज़रूरत है? प्रेजेंट विट की ज़रूरत है। इफ़ ही रीड लिटिल, ही नीड हैव मच कनिंग, उसे कनिंग होना चाहिए। टू सीम टू नो दैट ही डेट नॉट, ताकि वो बताए उसे ये नहीं पता। हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, अगर हम हिस्ट्रीज को स्टडी करेंगे वो हमें वाइज बनाएंगे। पोइट्स विटी, मैथमेटिशियन सटल, नेचुरल फिलासफी डीप, नेचुरल फिलासफी पढ़ेंगे हम डीप गहरे बने। मोरल ग्रेव, लॉजिक एंड रैट्रिक एबल टू कंटेन। Abundant studia in moors, nay there is no stone or impediment in wit. विट के रास्ते में कोई रुकावट नहीं, बट मे बी राट आउट बाय फिट स्टडीज, हम उस विट को चेंज कर सकते हैं प्रॉपर स्टडीज के साथ। लाइक एज अ डिजीज ऑफ अ बॉडी में हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, जैसे मुख्तलिफ जिस्मों की डिजीज के प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज होते हैं, इन द सेम वे इश्यूज इन रीडिंग कैन आल्सो बी कवर्ड। बाउलिंग इज गुड फॉर स्टोन, बाउलिंग जो है स्टोन के लिए और रीन्स के किडनीज के लिए अच्छी है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जेंटल वर्क फॉर स्टमक, राइडिंग फॉर हेड एंड लाइट। इफ सो इफ अ मेन्स विट बी वांटरिंग, अगर इंसान किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, उसे मैथमेटिक्स पढ़ाएं। फॉर इन डेमॉन्स्ट्रेशन इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे, नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन, अगर वो मैथमेटिक्स में उसकी तवज्जो एकदम कहीं से हट गई, उससे दोबारा स्टार्ट करना होगा। इस विट बी नॉट बी एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, अगर वो चीज़ों में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता, लेट हिम स्टडी स्कूल मैन, उसको स्कॉलर से स्टडी करने दें। फॉर दे आर सिमिलर सेक्टर्स, इफ वी बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर द मेटर्स एंड कॉल अप द वन थिंग एंड प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, अगर कोई शख्स चीज़ें सही से नहीं समझ सकता, कहता एक बात है करता दूसरी है, लेट हिम स्टडी लॉयर्स केसेस, उसे वकीलों के केसेस स्टडी करने दे। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव स्पेशल रिसीट, दिमाग के हर डिफेक्ट का स्पेशल इलाज होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस सो पेशेंटली।